नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा में हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम छंदों का विवेचन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो से। और आज हम जो है हमने 7 के करीबन छंद वो पढ़ लिए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में जो है समाहित है। और आज हम 8वां जो छंद है आपका बरवे छंद है वो लेकर के हाजिर हैं। बरवे छंद जो है बहुत महत्वपूर्ण छंद है। इसमें रहीमदास जी ने भी बरवे छंद में ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी ने भी रामायण है वो लिखी है। बरवे छंद में पूरी रामायण लिखी है बरवे रामायण के नाम से। तो इस प्रकार से बरवे जो छंद है वो इसके लक्षण देखिए प्यारे विद्यार्थियों। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। बरवे छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधा समान आधा विषम है, यानी आधा असमान है। तो अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इस छंद के विषम चरणों में यानी एक और तीसरी पंक्ति में 12-12 मात्राएं एवं सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। इस छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कई बार जो है एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको पहले भूल गया था। जैसे 4 चरण होते हैं, इन 4 चरणों को यूं लिख देते हैं तो ये 4 चरण हो गए। अगर इन्हीं चरणों को 2 पंक्तियों में लिख दे तो वो दल माना जाता है। ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा सा उस समय भूल गया पहले बताने में, या नियमों में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो पहले इसके जो नियम है उसमें बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार पुनः जानकार देता हूँ। ये 4 चरण होते हैं। अगर 4 चरणों को यूँ 1, 2, 3 इस तरह से लिख देते हैं, या फिर कुछ कवि है वो इन्होंने इस तरह से, जैसे 2 है शॉर्ट है तो इनको इस तरह से लिखा जाता है। उसमें 4 चरण है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको हम 2 पंक्तियों में लिख देते हैं तो उसको हम दल कहते हैं। ठीक है, पंक्तियाँ 2 है, चरण 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी अभी याद आ गई है तो मैंने दे दी है। इस छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरे लक्षण क्या है? इसे ध्रुव या कोरंग छंद के नाम से भी जाना जाता है। बरवे छंद को ध्रुव या कोरंग छंद के नाम से भी जाना जाता है। सम चरणों के अंत में जगण आना होता है, यानी जगण अवश्य आता है। सम चरणों के अंत में दूसरी और चौथी जो पंक्ति है, चरण है, उसमें आपका जगण आएगा। ये ध्यान रखना, जगण यानी जभान, ये माता राज भानस लगाम। तो उसमें ये माता राज भानस लगा जो है छंद आपका सूत्र है वर्णिक छंद का, तो उसमें जो गण निर्धारण है उसमें जभान आता है, यानी जगण आता है। वो नहीं होना चाहिए, जगण नहीं होना, जगण होता है, क्षमा करना। जगण क्या होता है? समचरणों में जगण आएगा, ये बात है। और अगली विशेषता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है, यानी 12 और ये 7 19 मात्राएं होती है। यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आएगी प्यारे विद्यार्थियों? 19 मात्रा आएगी। और प्यारे विद्यार्थियों अगली बात, यति क्रमशः 12 और 7 मात्राओं पर होती है, यानी 12 और 7 पर रुकना है, विराम होता है। और तुक है वो चरण के अंत में मिलता है, तुक चरण के अंत में मिलेगा। ये भी बात आप लिख सकते हैं। तुक कहाँ मिलेगा? तुक चरण के अंत में मिलता है। ठीक है, एक बात ये भी लिख सकते हो विशेषता के रूप में, इसमें लक्षण के रूप में। तो एक बार पुनः देख लीजिए, बरवे छंद अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। इसे ध्रुव या कोरंग छंद के नाम से भी जाना जाता है। सम चरणों के अंत में जगण आना जरूरी है और इसमें प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है। यति 12 और 7 पर होती है तथा तुक चरण के अंत में मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परेश यही अरे जब कुमिलाय। तो यहाँ पर देखिए इस छंद में गिनती करके देखते हैं। चंपक में मैं आगे है तो यहाँ पर 2 गुरु, लघु 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 गुरु। यहाँ पर चंद्र बिंदु है तो लघु 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 गुरु और लघु, यानी 2 1 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितनी मात्रा है? 19 मात्रा का छंद है ये। देखिए यहाँ और गिनते हैं 2, यानी गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु और लघु। गिनिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल हो गई 19 मात्रा। अब देखिए ये क्या कह रहा है? अर्धसममात्रिक छंद है। ये अर्धसममात्रिक छंद आधा आधा समान मिलेगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती है, यानी पहली और तीसरी जो पंक्ति है उसमें आपको 12 मात्रा है। देखो गिने 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पर यति होगी। ये एक चरण हो गया। कहाँ से कहाँ तक हो गया एक चरण? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चरण। दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक। तीसरा चरण आपका यहाँ से, देखिए गिनते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हो गया। फिर ये हो गया तीसरा, आगे आगे चौथा चरण। तो चरण कितने हो गए? 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये कह रहा है कि विषम चरणों में आपके क्या होने चाहिए? 12-12 मात्राएं होती है। तो देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पर ये तो यति होती है, 12 पर ये विषम चरणों में 12 मात्रा हो गई। समचरणों में दूसरी और चौथी में देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 मात्रा हो रही है। इधर ये देखो 12 मात्रा हो रही है। तो 12 और 7 बराबर कितनी हो गई? 19 मात्रा। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर भी 12 मात्रा हो रही है। आगे 7 मात्रा हो रही है। यदि 12 और देखिए यहाँ पर हियरे पर यति लगेगी यहाँ पर, तो 12 और 7 पर यति होती है। रुकना है आपको। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुवाय, जान परेशी हियरे जब कुंभिलाय। तो इस प्रकार से ये 12वें छंद में 12 और 7 पर यति होती है। अब ये कह रहा है अंत में जगण आना जरूरी है। तो अंत में देखिए जगण आ रहा है 1 2 1, ये देखो 1 2 1 आ रहा है ना। जबान जिसको हमें इस तरह से हम करते हैं उस गण के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ देखिए अंत में कुंभिलाय में 1 2 1, देखिए यहाँ आ रहा है 1 2 1, यहाँ पर भी 1 2 1 आता है। इसके प्रतिचरण में 19 मात्रा हो गई। यति 12 और 7 पर हो गई। तुक अंत में मिलता है, देखो यहाँ पर सुआय में मिल गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण आप स्वयं करेंगे, मैं नहीं लगा रहा हूँ इसकी मात्रा, आप मात्रा स्वयं लगाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों स्वयं ही यति लगाएंगे और ये जो लक्षण है वो मिल रहे हैं क्या इसमें, वो आप खुद करके देखेंगे। ये जो समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आपको आ जाएगा। अगर ये आता है आप इसको देख करके ये कर लेते हो तो इसका मतलब आपको 12वें छंद आ गया है। फिर भी कोई समस्या हो जाती हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, हम बता देंगे। लेकिन ये आप स्वयं कोशिश करेंगे मात्रा लगा करके। वाम अंग में यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएगी। इस तरह से मात्रा गिनती स्वयं करेंगे, ठीक है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार, सबसे मिलकर रहे मन वेर विशार, दुर्लभ नर्तन पाकर कर उपकार। तो ये जो छंद है वो आप स्वयं करेंगे। ये दोनों जो है आप स्वयं करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुंडलिया छंद। प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण छंद है कुंडलिया छंद। ये विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद प्यारे विद्यार्थियों कोई 2 छंदों से मिलकर के बनता है। 2 छंदों के संयोग से मिलकर के विषम मात्रिक हो जाता है, यानी 6 पंक्तियों का होता है। आमतौर पर जो है 4 पंक्तियों का होता है, यानी 4 चरणों का होता है, लेकिन ये 6 चरणों का होता है विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो कुंडलिया छंद ये विषम मात्रिक छंद होता है। पहली विशेषता कुंडलिया छंद की, कुंडली की तरह हो गया। ये किसकी कुंडली बनाते हैं? ये रोला और दोवा, रोला और दोवा दोनों मिलकर के कुंडली बनाते हैं, तो कुंडलिया छंद हो गया, ठीक है। ये कुंडलिया छंद रोला और दोवा प्लस रोला, ठीक है। यहाँ पर दोवा, पहले दोवा आएगा उसके बाद में रोला आएगा। दोहा और रोला दोनों छंद के कुंडली मारने से, योग करने से कुंडलियाँ छंद हो जाता है। ये विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। यह है 6 चरणों वाला गाथा छंद। 6 चरणों वाला छंद होता है, उसको दूसरा नाम है गाथा छंद। प्यारे विद्यार्थियों जो 6 चरणों का होता है उसको गाथा छंद भी कहते हैं। तो गाथा छंद के नाम से जाना जाता है।
तीसरी लक्षण क्या है इसका, ये छंद दोवा और रोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोवा और रोला से मिलकर के बनता है। दोवा प्लस रोला बराबर कुंडलिया, ठीक है। तो दोवा और रोला के योग से कुंडलिया बनता है। महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। फिर इसके प्रथम 2 चरणों में दोवा छंद के, क्योंकि दोवा से बना है तो प्रथम 2 चरण है। 6 चरणों में से कितनी पंक्तियाँ हो जाएगी इसकी, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रथम जो 2 है वो तो किसकी हो जाती है, दोवा की, और अंतिम 2 4 होती है वो रोला की। तो दोनों मिलके क्या बन गया, कुंडलिया। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। पहली जो 2 पंक्तियां दोवा की, बाकी 4 पंक्तियां रोला छंद की होती है। तो इसके प्रथम 2 चरणों में दोवा छंद के लक्षण मिलते हैं तथा शेष 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण मिलते हैं। शेष 4 चरणों में, ये मैंने बता दिया, यहाँ 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण मिलेंगे देखने को। फिर 5वीं बात इसमें है कि दोवा छंद का अंतिम चरण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोवा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, यानी पुनरावृत्ति होती है। ये जो दोवा छंद के 4 ये हो गए चरण। अब यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा चरण, यानी 4 पंक्तियाँ आती है दोवा में, ठीक है। अब यहाँ की जो अंतिम पंक्ति होगी वो ये रोला छंद की प्रथम पंक्ति बन जाएगी, हूबहू वैसी की वैसी यहाँ आपको लिखना है तीसरी पंक्ति में। तो ये इसकी विशेषता होती है, यानी कुंडलिया छंद में दोवा छंद का जो अंतिम चरण होता है, अंतिम जो पंक्ति होती है वो रोला छंद का आरंभिक, यानी यहाँ से अब रोला छंद आरंभ हो गया, यानी दोवा और रोला मिलके कुंडलिया बना, तो ये आरंभिक बन जाता है, यानी इसको दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है, वो वही की वही बात पंक्ति है वो यहाँ आती है। समझ में आ गया होगा। प्रायः यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है, यानी अच्छा कुंडलिया वही माना जाता है जो जहाँ जिस शब्द से वो शुरू होता है उसी से ही अंत होता है। बहुत सुंदर विशेषता है ये कुंडलिया छंद की कि जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है, अच्छी जो कुंडलिया जो छंद होता है, वास्तव में कुंडलिया छंद की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये रोचकता है कि जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उसी से ही इसका अंत होता है। बहुत सुंदर ये बात है कुंडलिया छंद की, बहुत सुंदर विशेषता है। तो प्रायः छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है, बहुत सुंदर बात है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कुंडलिया छंद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दादा गिर होय ताहू को सारे, कहे गिरधर कबीराय सुनहु में मेरे बाटी, सब हथियार न छोड़ हाथ में लीजे लाठी, सब हथियार न छोड़ हाथ में लीजे लाठी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने हिंदी साहित्य जगत में जो है गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। आपने छोटी कक्षाओं में 8वीं में, 9वीं में, 12वीं 11वीं में जरूर गिरधर जी की कुंडलियाँ जरूर पढ़ी होगी, ये आता है। और कुंडलियाँ है बहुत, इनके प्रसिद्ध कुंडलियाँ गिरधर जी की मानी जाती है। वैसे और भी कवियों ने लिखा है इनके बारे में। देखिए लाठी में, अब अपने मात्रा लगा करके देख लीजिए, 2 2 4 2 1 1, यानी गुरु गुरु, ये गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, ठीक है। यहाँ देखिए मात्रा 1 1, मैं 1 1 करके गिन रहा हूँ, 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ठीक है। यहाँ पर मैं गुरु नेम बोल करके समझ में आ गया, 2 2 1 2 1 ऐसे समझ में, 2 माने गुरु, 2 मात्रा, 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1, कुत्ता में 2 क्योंकि आधा अक्षर आ गया तो यहाँ पर भी 2 2 2 2, यहाँ भी 1 1 1 1, थोड़ी जगह का अभाव है, थोड़ा सा इसमें जगह मैंने छोटा लिख दिया, समझ में आ गया। दादागीर में 2 2, गुरु 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 लघु, रे की लघु, फिर होय की गुरु लघु, ता की गुरु, फिर गुरु, हूँ की भी गुरु यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हूँ की गुरु, को की गुरु गुरु गुरु, फिर यहाँ देखिए लघु गुरु लघु 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 लघु, कविराय की देखिए मात्रा लगा करके, रा की गुरु
और ये लघु। सुनहु की हो गया लघु लघु लघु, तीनों लघु। फिर हे की गुरु, फिर मैं की मेरे की गुरु, रे की गुरु, बाटी की गुरु और टी की भी गुरु, बा की गुरु, टी की गुरु। फिर लघु 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 गुरु। हथियारन में या की गुरु, रे और रे न की लघु। छोड़ की आपकी मात्रा होगी गुरु, ड की एक, हाथ की हा की गुरु, थ की लघु, मैं की गुरु। फिर लीजिए में प्यारे विद्यार्थी हो गया गुरु गुरु, लीजिए में दोनों में गुरु गुरु, लाठी में भी गुरु और इसमें ठी में भी गुरु। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मात्रा गिन करके देखते हैं सही सही है कि नहीं है। पहले दोआ के लक्षण मिलेंगे। दोआ आपको जानते हैं 13 और 11, 13 11। पहले चरण में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। सोरठा में 11 13 11 13 होता है, इसमें 13 11 13 11 मात्रा होती है। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर क्या लगा देंगे? यति। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए 11, तो 11 और 13 24। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब जहाँ पर हो गई यति, तो गहरे नद नाला जहाँ रुक गए, यति हो गई, तहाँ बचावे अंग। यहाँ पर देखिए 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखिए यहाँ पर टोटल कितनी हो गई? 24 मात्रा। दोनों मिला करके 13 और 11 मिला करके 24 मात्रा होगी। तो ये दोआ का छंद देखिए, दोआ का लक्षण आ रहा है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग। ये हुआ दोआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। 13 और 11 पर यति हो गई और 24 टोटल मात्रा हो गई। 13 + 11 = 24। अब देखिए यहाँ पर रोला छंद आरंभ होता है। ये दो छंद, ये किसकी पंक्तियाँ हो गई? दोआ की और दोआ। फिर यहाँ पर देखिए अब रोला है वो प्रारंभ हो गया। अब रोला की देखो यहाँ कह रहा है कि इसके प्रथम 2 चरणों में दोआ छंद के लक्षण हो गए, फिर अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण होते हैं। फिर ये कह रहा है कि रोला छंद का अंतिम चरण है, नहीं, दोआ छंद का जो अंतिम चरण है वो रोला छंद का प्रारंभिक चरण होता है। देखो यहाँ आ रहा है क्या? प्रारंभिक। तहाँ बचावे अंग, यानी ये दोआ का अंतिम पंक्ति हो गई कि तहाँ बचावे अंग। अब यही वापिस रिपीट हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तहाँ बचावे अंग, ये प्रारंभ हो गया। यहाँ अंत है दोए का, यहाँ रोला का प्रारंभ है, तो तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे। तो यहाँ पर रोला है वो 11 13 11 13 चलेगा। रोला क्या होगा? 11 13, तो 11 13 पर देखो यति होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 पर यति। झपट कुत्ता को मारे, ये देखो 13 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देख ले दोनों 11 और 13 = 24। ये भी 24 ही मात्रा का होता है रोला भी, लेकिन यहाँ पर दोआ में 13 और 11 पर यति होती है। 13 11 13 11, और इस पर उल्टा होता है 11 13 11 13। ठीक है, इस प्रकार चारों चरणों में इसमें 11 13 की होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नहीं आ सकते, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 2 2 4 2 6 7 8 9 10। यानी विद्यार्थियों 1 मिनट रुकिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें थोड़ी सी लिखने में भूल हो गई है, तो यहाँ देखिए एक बार पुनः देख लीजिए। लाठी में देखिए 2 गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, है में गुरु, सदा में लघु गुरु, राखी में गुरु लघु गुरु, संग में गुरु लघु। अब देखिए गिनते हैं, यहाँ पर यहाँ पर भी लगा लेते हैं लघु लघु गुरु, नद में लघु लघु, नाला में गुरु गुरु, जहाँ में जो है लघु और गुरु, तहाँ में लघु और गुरु, बचावे में एक लघु गुरु गुरु, अंग में जो है गुरु और लघु। ये तो दोआ का देखो लक्षण आ रहे हैं। यहाँ पर 13 और 11 पर जो है यति होती है। और अब देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर देखो यति हो गई।
लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। यहाँ यति हो गई। फिर ये देखिए 13 और ये 11 मात्रा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 और 13 मात्रा का हो गया। 11 पहले ये 13 होगी, दूसरी चरण में 11 होगी, तो इस प्रकार टोटल हो गई 24 मात्रा। ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जहाँ पर क्या हो गई यति हो गई, तो ये 13 मात्रा। फिर देखिए आगे 11 होती है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गई 13 और 11 पर यति, ये टोटल हो गई 24। ये तो लक्षण हो गए 2 वाक्य। अब देखिए आगे रोला के, रोला में क्या होता है 11 और 13, 11 और 13 होती है। देखिए तहाँ, तहाँ में देखिए लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु, फिर लघु झपट में लघु लघु लघु, कुत्ता में देखिए कुत्ता शब्द है, इसमें देखिए कु ता आगे में आधा अक्षर आ गया है, तो ये कु क्या हो गया गुरु, यहाँ ता भी गुरु, को में गुरु गुरु और गुरु। तो अब देखिए यहाँ पर गिनती करते हैं 11 और 13 आती है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, फिर आगे आ गया 13, तो टोटल हो गई 24। रोला भी 24 का होता है, लेकिन यहाँ पर 11 और 13, 11 और 13 के क्रम से आएंगे। तो तहाँ बचावे अंग, अंग पर क्या हो गई यति, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दादागिर, यहाँ पर त्रुटि होगी लिखने में, ये दुश्मन दादागिर यहाँ पर 11 मात्रा आनी चाहिए। देखो 11 आ रही है कि 1 1 1 2 2 2 1, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गई 11 पर यति हो गई। ठीक है। फिर आगे देखिए 13 आते हैं क्या, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी गुरु गुरु लघु लघु गुरु 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 गुरु। तो इस प्रकार से ये देखिए मात्रा कि 2 1 3 4 5, ताहू में होय में गुरु लघु, यहाँ ताहू में गुरु गुरु, को में गुरु, सारे में गुरु गुरु। तो अब देखिए यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। तो 13 11 और 13, 11 और 13 पर हो गई 24 मात्रा। रोला छंद आगे देखिए, कह गिरधर कविराय में देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2, मेरे में 2, बाटी में भी 2। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कह गिरधर कविराय 11 पर यति हो गई। फिर 13 आती है क्या, 11 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो सही है 11 और 13 बराबर 24। ठीक है। इसी प्रकार से 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2, यानी लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 गुरु। इस प्रकार से क्रम से देखिए अब 11 पर यति करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो छोड़ पर क्या हो जाएगी यति, कि सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। अब देखिए एक विशेषता कि ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। देखो लाठी से शुरुआत हुई और लाठी से ही एंड हुआ, यानी समाप्ति हुई है। लाठी से प्रारंभ, लाठी से ही समाप्ति। तो इस प्रकार से ये छंद है प्यारे विद्यार्थियों। फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लीजिए कि लाठी में गुण बहुत है, यहाँ यति हो गई 13 पर, सदा राखिए संग 11 पर यति हो गई, गहरे नद नाला जहाँ रुक गए 13 पर, तहाँ बचावे अंग 11 पर रुक गए। तो इस प्रकार 13 और 11 पर हो गए, ये 2 छंद का हो गया। फिर इसका 2 का अंतिम है वो रोला का प्रथम चरण बन जाता है। तो देखिए तहाँ बचावे अंग को यहाँ पर भी फिर से आ गया, तहाँ बचावे अंग, ये 11 मात्रा हो गई। फिर झपट कुत्ता को मारे 13 मात्रा, दुश्मन दादागिर होय रुक गए यति हो गई, दुश्मन दादागिर यहाँ पर यति होगी, दुश्मन दादागिर होय ताहू को सारे। ठीक है। यहाँ पर यति कितने पर है, 11 पर, होय ताहू को सारे, कह गिरधर कविराय रुक गए यति हो गई 11 पर। फिर सुनो ये मेरे बाटी, ये 13 पर यति, सब हथियारन छोड़ 11 पर यति, हाथ में लीजिए लाठी, ये 13 पर यति। तो 11 13 11 13 11 13 और ये भी 11 13, तो इस प्रकार से टोटल 24 हो गए। फिर यहाँ 2 का है 13 11 13 11, फिर यहाँ 11 13 11 13 11 13 11 13, 24 मात्रा का हुआ। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये है आप स्वयं करेंगे,
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान राग रंग नहीं बने ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टारत न टारे, खटकत है जिय माय कियो जो बिना विचारे। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ऊपर वाली दो पंक्तियां तो किसकी होगी, दोहा छंद की, फिर अंतिम है वो चार किसकी होगी, रोला। ये देखो ये पद जग में होत हंसाए वाला यहाँ पर पुनः आ गया, तो रोला से प्रारंभ हो जाता है, जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन नावे। तो यहाँ पर तो लगेगी 13 और 11, 13 और 11 इन चार चरणों में, यहाँ 13 फिर 11, 13 11, फिर यहाँ पर 11 13 11 13 11 13 11 13, इस प्रकार के क्रम से 24 मात्राएं लगेगी। आप स्वयं लगाएंगे, देखेंगे, फिर भी कोई शंका समस्या है तो आप जरूर मुझे बताना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये बरवे छंद और कुंडलिया छंद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कुंडलिया छंद के बाद में अब एक छंद अंतिम छंद है, ये आपका मात्रिक छंदों में विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया छंद की जैसे ही। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छप्पे छंद हम पढ़ते हैं। छप्पे छंद के लक्षण क्या है, ये विषम मात्रिक छंद होता है। जैसे कुंडलिया छंद विषम मात्रिक है, ऐसे ही छप्पे छंद भी क्या है, विषम मात्रिक छंद होता है। यह छंद रोला व उलाला के योग से बनता है। छप्पे छंद में किसका योग होता है, जैसे उसमें कुंडलिया छंद में मैंने बताया था अभी आपको कि इसमें दोवा और रोला मिलकर के कुंडलिया बनाते हैं, तो फिर जो छप्पे छंद है वो रोला और उलाला के योग से बनता है छप्पे छंद। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद भी कुंडलिया छंद की भांति ही 6 चरणों का होता है, इसीलिए ये गाथा छंद कहलाता है। यानी ये छंद 6 चरणों का गाथा छंद है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 6 चरण है इसमें भी। और ये बात मुख्य और बात यह है कि इस छंद के प्रथम 4 चरण में किसके लक्षण मिलेंगे आपको, रोला छंद के, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, रोला और उलाला से। तो रोला छंद के तथा शेष 2 चरण हैं वो उलाला छंद के लक्षण इसमें मिलते हैं। यानी इस छंद के प्रथम 4 चरणों में आपको रोला छंद के तथा शेष 2 चरणों में, ठीक है, प्रथम 4 चरणों में रोला छंद के तथा शेष 2 चरणों में उलाला छंद के लक्षण है वो मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो लक्षण है छप्पे छंद की परिभाषा या लक्षण है वो समझ में आया होगा। अब एक उदाहरण देख करके समझते हैं। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत वंदना से, ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना कृति है भारत वंदना। भारत वंदना शीर्षक से है ये। तो यहाँ पर भारत वंदना में मैथिली शरण गुप्त जी, ये पद बहुत सुंदर पद है। ये आपके प्यारे विद्यार्थियों कंपल्सरी जो हिंदी है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा में कई बार आता है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष पन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में हम मात्रा लगा करके देखते हैं। नीला में गुरु, गुरु, अब यहाँ पर इसका प्रभाव इस पर पड़ गया। वैसे भी आ की मात्रा तो कोई मैं को गिनना नहीं है। लघु 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 गुरु लघु 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 लघु, यहाँ पर सु लघु है लेकिन आगे आधा अक्षर है तो ये गुरु, 2 मात्रा हो गई। ये लघु लघु गुरु। यहाँ देखिए सूर्य में गुरु, इसका प्रभाव इस पर नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अपने आप में ही गुरु है। लघु, ये चय लघु है लेकिन आगे आधा अक्षर आ गया तो क्या हो जाएगा, गुरु। ये भी लघु, ये द्रय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि द आधा और रे मिल करके हो गया तो लघु ही है। फिर ये लघु 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 गुरु लघु गुरु, यहाँ पर रे लघु है लेकिन आगे आधा अक्षर तय आ गया तो ये हो गया गुरु। फिर ना तय में गिनती नहीं होगी, ताकि गुरु लघु लघु और गुरु। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु
गुरु लघु गुरु गुरु गुरु, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है ऊपर, तो ये हो गया लघु लघु, ये गुरु हो गया, ये गुरु। फिर बंदी जन में देखो न आ गया, ये ब तो लघु है लेकिन आगे न आधा आ गया तो ये क्या हो जाएगा गुरु। न को गिनना नहीं है, आगे दी की गुरु लघु 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 लघु। वृंद में री ऋषि की मात्रा तो है लेकिन ये वैसे तो लघु होता, लेकिन यहाँ पर आधा अक्षर आ गया तो ये क्या हो गया गुरु। गुरु लघु लघु लघु। यहाँ सिंहासन में भी यह इसको एक बार गुरु मान करके देखते हैं, गुरु गुरु लघु लघु गुरु। फिर लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। फिर यहाँ पर गुरु गुरु लघु, मातृ में री ऋषि की मात्रा है तो ये लघु ही है। भूमि में गुरु लघु गुरु, यहाँ पर स लघु है लेकिन आगे तय आ गया तो गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु। अब सर्वेश में यहाँ पर गुरु हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आधा अक्षर आ गया। ये देखिए, अब आगे गिनती करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 चरण में आपको क्या लक्षण मिलेंगे, किसके, रोला के, रोला छंद के लक्षण मिलेंगे। तो यानी 11 + 13 बराबर 24 मिलेगी। और यहाँ पर आगे आपको मिलेंगे उलाला छंद के लक्षण। तो उलाला छंद के होती हैं 15 और 13 यानी 28 मात्रा की होगी। तो देखिए गिनती 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 तो आ रही है मात्रा, लेकिन किस तरह से आनी चाहिए, किस तरह से आनी चाहिए, 11 और 13 आ रही है कि देखो 11 और 13 पर यति होगी। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। तो परिधान में 11 मात्रा हो गई है यहाँ पर, ये देखिए 11, ये 11 मात्रा। फिर हरित में 13 आ रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सही है ये, तो 13 और 11 और 13 बराबर 24। फिर देखो यहाँ पर 11 13 आ रही है क्या, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मुकुट पर यति हो जाएगी, कितने पर, 11 पर। ये देखो 11 आ रही है यहाँ तक, तो 11 मात्रा। फिर आगे देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, ये हो गई 13 मात्रा। तो ये आपका रोला छंद सही चल रहा है अभी, 24 मात्रा। फिर देखिए आगे यहाँ पर नदियाँ प्रेम प्रवाह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 11। तो नदियाँ प्रेम प्रवाह पर यहाँ पर यति कर देंगे, ठीक है, ये हो गई 11 मात्रा पर यति। फिर देखो यहाँ 14 और 1 है, 2 2 4 यहाँ से क्षमा करना यहाँ तक 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, ये देखिए 13 मात्रा हो गई है। तो यहाँ पर 11 और 13 बराबर 24। यहाँ देखिए बंदीजन में 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। खगवृंद में खगवृंद तक यति करनी है, कितने अक्षर हो गए, कितनी मात्रा होगी, क्षमा करना, कितनी हो गई, 11 मात्रा। फिर आगे देखो 13 हो रही है क्या, 2 1 3 4 5 6 नहीं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, कितनी मात्रा हो गई, 13 मात्रा हो गई। तो 11 और 13 बराबर 24 हो गई है, सही है। तो रोला छंद के सारे लक्षण आ गए हैं, 11 13 11 13 11 13 11 और 13, 24 मात्रा हो रही है, सही है। फिर देखो अगली, इसमें उलाला छंद के लक्षण मिल रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। अब 28 किस क्रम से होनी चाहिए, 15 और 13 से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर यति हो गई है, 15 पर क्या हो गई, यति। ये देखिए 15 पर यति करते अभिषेक पयोध है, रुक गए। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है तो यहाँ
13 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है, 13 मात्रा आ रही है, करेक्ट है अपना। तो 15 और 13 के योग से हो गया 28, 28 का मतलब उलाला। फिर देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो 15 पर यति हो रही है, 15 मात्रा पर क्या करनी है? यति, ठीक है। और ये देखिए 13 होती हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है। ये देखिए 15 और 13 पर 28 मात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 56 छंद विषम मात्रिक छंद में आज हमने कुंडलिया छंद और 56 छंद जो आपके पाठ्यक्रम में है और बरवे छंद के बारे में चर्चा की। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तीनों छंद है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और इसके जो उदाहरण वगैरह आपको और भी मिले तो उनके आप मात्रा वगैरह निर्धारण, इसके लक्षण के अनुसार पूरे लक्षणों सहित इसको पढ़ करके और समझने की कोशिश और करेंगे। उदाहरण एक तो आपको जरूर करना है, लक्षण और एक उदाहरण कंठस्थ होना चाहिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में केवल आपको दिए हुए आएंगे कुंडलिया छंद के बारे में लक्षण और उदाहरण दीजिए, तो आपको लक्षण भी आने चाहिए और उदाहरण एक पक्का आना चाहिए, वो भी मात्रा लगा करके जैसे हमने बनाई है ठीक इसी प्रकार से परीक्षा में आप लगाएंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों छंद समझ में आ गए होंगे। आगे की कक्षा में, आगे के व्याख्यान में जो आपके और शेष जो छंद बचे हैं उन छंदों का जो जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इन छंदों को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।